दोस्तों नमस्ते। मैं आज बड़े अभिमान के साथ आपके साथ ये बात शेयर करता हूं कि जी हां, मैं मोदी का भक्त हूं और क्यों ना रहूं। मैं ही नहीं, मेरे जैसे कई लोगों को अपने आप को मोदी का समर्थक कहते हुए बड़ा अभिमान होगा। क्यों, ये जरा बता देता हूं। आपने दिल्ली में क्या हुआ देख लिया। दिल्ली में संजय राउत किस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे थे, यूबीटी के नेता, और कौन कौन सी गालियां बक रहे थे, ये हमने देखा। मैं ना उन गालियों को दिखाने वाला हूं, ना उन गालियों के संदर्भ में कुछ बात करना चाहता हूं, ना ही मुझे आश्चर्य हुआ संजय राउत की बातें सुनकर। अब संजय राउत की बातों के बाद कुछ लोग आए सामने कि उनकी भावनाओं को समझिए, शब्दों को नहीं भावनाओं को समझिए, ये बात कहने लगे। जब आप गाली देते हो तो भावनाएं होती है। मतलब ये ऐसा हुआ ना कि हम अगर संजय राउत जैसे नेताओं पर तू तड़ाक की बात न करते हुए बड़े आदर के साथ भी उनकी आलोचना करें तो भी हम बदनाम, हम अंधभक्त, हम अंधभक्त, हम और कुछ हम हो जाते हैं। और वो गाली देकर भी बात करे तो भी वो कड़े आलोचक, फटकारा, डांट लगा दी, यह सब हो सकता है। चलो उसके बारे में हम नहीं कुछ बोलना है। तो संजय राउत की गालियों को हमने उस बार देखा है और आश्चर्य कुछ नहीं है उन गालियों का। क्या है, जहां से जो चीजें निकलनी चाहिए वही चीजें निकलती है। गटर का मुंह खुला तो गंदगी ही आएगी, गटर के मुंह से पीने का पानी तो नहीं आएगा ना। आश्चर्य कब होगा, जब नल के पानी से गंदगी आए तो उसकी खबर होती है। बचपन में हमें पढ़ाया गया था जब पत्रकारिता सीख रहे थे तब, कुत्ता अगर इंसान को काटे तो खबर नहीं होती, इंसान अगर कुत्ते को काटे तो खबर हो जाती है, खबर बन जाती है। यही वैचित्र है भाई खबर का। तो संजय राउत ने गाली दी, यह खबर ही नहीं हो सकती, वो दूसरा कुछ दे ही नहीं सकते। आप अटके रहो गालियों में। मैं मोदी का भक्त क्यों बनता हूं बता देता हूं। जब संजय राउत देश में, अपने देश में दिल्ली में बैठकर मोदी को गाली दे रहे थे, मोदी को ही कोसते हैं वो, दूसरे किसी को नहीं कोसते। इनका ऐसा है ना कि इनके यहां कुछ भी हो जाए तो इसके लिए जिम्मेदार मोदी ही रहता है। बेचारे मोदी की बीवी नहीं है, इनके यहां बच्चा हो गया तो उसके लिए भी जिम्मेदार मोदी ही रहता है, बाकी कुछ नहीं। मोदी के अलावा किसी के ऊपर वो जिम्मेदारी डालते नहीं है। तो यूबीटी टूटी और यूबीटी टूटने की जिम्मेदारी फिर मोदी पर जा बैठी। कहने लगे कि मोदी ने किया, मोदी ने किया, मोदी ने किया, और बड़ी लंबी लंबी गालियां भी संजय राउत ने दी। दे दो भाई दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी उस वक्त क्या कर रहे थे यह जान लेना आवश्यक है। नरेंद्र मोदी उस वक्त G7 की कॉन्फ्रेंस में सहभागी थे। तब वह मेलोनी के साथ अपनी मेलोडी को आगे बढ़ा रहे थे। तब वह डोनाल्ड ट्रंप के साथ बात कर डोनाल्ड ट्रंप का आदर ले रहे थे। तब वो फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ कुछ और चर्चा करके इस देश को मजबूत किया कैसे जाए ये समझा रहे थे। कुछ पत्रकारों ने इसमें बड़ा ही विघ्न डालने की कोशिश भी की। एक पत्रकार ने ट्रंप से पूछा कि आप भारत की दोस्ती की बात तो बोलते हो लेकिन दोस्ती निभाते नहीं हो, ये क्या बात हुई। तो ट्रंप ने जवाब दिया, जब तक मैं राष्ट्रपति पद पर हूं अमेरिका के, तब तक तो मोदी को सम्मान ही मिलता रहेगा, भारत को सम्मान मिलता रहेगा। ट्रंप की जुबानी सुन लीजिए। And the United States, sorry, I'm speaking, I won't. That's okay. Can you speak to the defense relationship between India and the United States? I think it's a great relationship. I can tell you this, without having a contract, we don't have a contract, you have to write contract. But if they were attacked, we would be there to help them. How is that? Is that a good statement? Okay, come here, man. If anybody attacks that man, we're going to be there. Now, if there's a new leader, I'm not sure about it. सुना। अब दूसरी बात, एक सवाल और पूछा गया, ऐसा ही सवाल पूछा गया कि क्या भारत के साथ आपके संबंध कैसे हो गए।
तो ट्रंप का जवाब बड़ा महत्वपूर्ण है। सुन ले सारे चमचे, सुन ले, ठीक से सुन ले। अगर कान में मैल जमा हो तो अपनी ही तर्जनी से कान को साफ करके उस मैल को अपने ही कपड़े पर लगा के सुन ले। तो ट्रंप ने कहा, जब तक भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, भारत के प्रति मेरा स्नेह रहेगा, सहकार्य भी रहेगा। प्रधानमंत्री अगर बदलता है तो मैं जिम्मेदार नहीं, तो मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूं। सुन लीजिए। Is that a good statement? Okay, come on, man. If anybody attacks that man, we're going to be there. Now, if there's a new leader, I'm not sure about that. If there's a new leader, I don't know about that. But if they're attacked and he's the leader, we're going to be there to help. सुना, ये होता है अपनी ताकत दिखाना, ये होता है अपने रिलेशन दिखाना। यूं ही दुनिया के 32 देश अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान के लिए मोदी को चुनते हैं। यूं ही नहीं होता ये। जब आप गालियां बक रहे थे तो मोदी दुनिया भर से समर्थन बटोर रहे थे। खाने के खाद्य ऑयल के बारे में, खाद्य तेल के बारे में देश में अब प्रॉब्लम चल रहा था, उसको निपटाने के लिए अभी मोदी इंडोनेशिया जा रहे हैं। वहां क्या हो रहा है वो देखिए। देश के लिए समर्थन जुटा के हॉर्मुज के पूरे समुद्री मार्ग को खुला करते हुए, अपने देश का फायदा देखते हुए मोदी आगे बढ़ रहे हैं। मोदी दुनिया में अपनी छाप छोड़ रहे हैं, भारत को आगे बढ़ाते हुए ले जा रहे हैं। $4.4 ट्रिलियन की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन तक उनको ले जाना है। मोदी ये काम कर रहे हैं और ये यहां पे गालियां बकते हुए बैठे हैं। इन लोगों को बस वो जो कौन सा फिल्म आई थी ना, फिल्म नहीं उसको क्या बोलते हैं, इस पे चलता है, पूरी सीरीज चलती है, वेब सीरीज आई थी। उस वेब सीरीज उत्तर प्रदेश के मामलों पर, पूर्वांचल के मामलों पर एक वेब सीरीज आई थी मिर्जापुर के नाम से। और उस मिर्जापुर के नाम की वेब सीरीज में एक बात वो मिर्जापुर के राजा का बेटा कहता है, अरे ओ भोसड़ी वाले चाचा, तो संजय चाचा सुन लो कि कैसे रहते हैं गालियां बकना और कैसा फर्क होता है काम करने में। आप गाली बकते रहो, वो आगे बढ़ता जाएगा। नमस्ते।